तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वॉइस एक लीडर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में एक अटैक को उनकी ओर कर दिए होते हैं, जहाँ पर जो टेंजी का एल्डर चू होता है जो उसके सपोर्ट में होता है वह तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है और वॉइस एक लीडर के अटैक को वहीं पर रोक कर डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा होते हुए देख उन्होंने कहा था व्हाट। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वह गुस्से में उससे कह रहा होता है कि एल्डर चू, आखिरकार तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और टेंजी, आखिरकार तुम्हारा यहाँ पर क्या इरादा है? क्या आप जानते हो कि मार्शल आर्ट और अल्केमी के इस टूर्नामेंट को इस तरीके से नष्ट करना कितना बड़ा अपराध है? तो हम देखते हैं, यह सुनकर वह कह रहा होता है कि ड्रैगन से कि गोल्डन ड्रैगन जल्दी करो, वे लोग यहाँ पर विद्रोह छेड़ दें, मतलब हमला करना स्टार्ट कर दे, उससे पहले उन्हें रोक दो। तो हम देखते हैं सुनकर कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इस गोल्डन ड्रैगन को जो कि एक लॉन्ग ब्रेथ को अपने अंदर भर रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी से गोल्डन ऑरा सा निकल रहा होता है। और उसे ऐसा करते हुए देख वॉइस एक लीडर कहता है आखिरकार वह क्या करना चाहता है? लियन तभी कहता है यहाँ पर इन चीज़ों को समझते हुए कि यह बहुत ही बुरा है। वह ड्रैगन सील को तोड़ने वाला है अपनी बॉडी से, मतलब कि अपने रियल पावर को रिलीज करने वाला है। इसलिए मो सियाओ चून, हाओलियन जल्दी करो। और हम देखते हैं सुनने की देरी थी, वह तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ ड्रैगन की रियल बॉडी धीरे-धीरे करके अपीयर हो रही होती है, इसकी सींग बढ़ रही होती है और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसकी पावर यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी होती है और वह यहाँ पर एक रेड ब्लड थ्रस्ट ऑरा रिलीज़ कर रहा होता है और वह ड्रैगन जोरदार दहाड़े मारे जा रहा होता है। और वह जो ऑरा होती है, वह दरअसल एक सोल पावर की ऑरा होती है और ड्रैगन की सोल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसके उस ऑरे की वजह से ये लोग वहीं पर रुक चुके होते हैं। और हमें दिखाया जाता है उसका जो पावर होता है वह पूरी सिटी पर छा चुका होता है और उसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और पावरफुल प्रेशर बन रहा होता है, जिसको फ़ील करते हुए इधर ये एल्डर कर रहे होते हैं। आखिरकार ये प्रेशर जो है इतना हाई लेवल का कैसे हो सकता है? मानो जैसे ये बहुत ही बड़ा एक सोल अटैक हो। तो वॉइस एक लीडर कहता है लियन आखिरकार इस जैसे राक्षस के साथ अभी तक कैसे लड़ पा रहा था? तो हम देखते हैं यहाँ पर ये अपने मतलब गैस्पेयर को सामने की ओर लाते हुए और हँसते हुए कह रहा होता है कि यह है एक ट्रू ड्रैगन का पिलर। और हम देखते हैं यहाँ पर उसे परफ़ॉर्म करते हुए कुछ और टेक्निक्स को देखकर लियन कह रहा होता है कि यह वास्तव में आखिरकार यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है? तभी हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन कह रहा होता है जो कि इसकी फट रही होती है, क्या ड्रैगन बनेगा यार ये? और ये कह रहा होता है कि चिंता मत करो, अगर वह यहाँ पर आसमान को भी तोड़कर गिरा देता है तो उसके यहाँ पर सँभालने के लिए लोग मौजूद हैं। यह बहुत ज़्यादा दूर तक यहाँ चीज़ों को लंबा नहीं खींच सकता है। जब इतने सारे हीरोज़ यहाँ पर मौजूद हैं पावरफुल लोग, तो ये कुछ राक्षस आखिरकार यहाँ कैसी मुसीबत पैदा कर सकते हैं? और राइटर इसके बारे में बता रहा होता है, हालाँकि ये बंदा खुद अखाड़े में उतरने से डर रहा है। और हम देखते हैं लियन कह रहा होता है कि यह जो राक्षस है बिल्कुल भी साधारण नहीं है, क्योंकि वह बिना सिक्योरिटी के यहाँ पर ऐसे ही तो मुँह उठाकर नहीं आ जाएँगे ना हमला करने के लिए। कुछ ना तो ऐसा है जो कि हमारे लिए बहुत ही समस्या भरी है। यहाँ वॉइस एक्टर कह रहा होता है कि हर बार जब यह व्यक्ति यहाँ पर अपने बॉडी से अपने सील को हटाता है तो इसकी ड्रैगन की ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और मेरी आत्मा जो कि मेरी सोल है वह बहुत ही ज़्यादा गहरे और एक डरावने डर को महसूस कर पाती है। और वह कह रहा होता है कि कुइबो, मुझे बुरा लग रहा है, अगर वह इसी तरह से स्ट्रांग होता रहा तो हर कोई यहाँ पर अपने नियंत्रण को खो देगा और उसके कंट्रोल में आ जाएगा, मतलब उसके प्रेशर के नीचे दबा जाएगा। तो इसीलिए जल्दी करो। और वह हाथ को बढ़ाते हुए कह रहा होता है सभी लोग मेरे पीछे आओ और हमला करने के लिए तैयार हो जाओ, उन राक्षसों पर टूट पड़ो। और हम देखते हैं इसी के साथ वो सारे बंदे बहुत ही तेज़ी के साथ हाओलियन और मो सियाओचिन की मदद करने के लिए आने लगते हैं। तो हाओलियन कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर दृढ़ संकल्प के साथ एक साथ आ ही चुके हो। तो हम तभी देखते हैं यहाँ पर जो लॉर्ड सांग होते हैं वो आगे की ओर आते हुए कहते हैं कि जियांग जी, अब थोड़ा-सा तुम व्यस्त रहोगे क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ करने वाला हूँ। इसलिए तुम इन सज्जनों को सँभाल कर रखना जब तक मैं इस चीज़ को कंप्लीट ना कर दूँ। इस सब के बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। बस मुझे इन्हें थोड़ा-सा मनोरंजन देना है। इसके लिए इन्हें थोड़ी देर के लिए मुझसे दूर रखो। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पास से एक अजीब से आर्टिफैक्ट को निकालता है और उसे एक्टिवेट करने लगता है और एक्टिवेट करते हुए उस आर्टिफैक्ट का टेक्निक का नाम ले रहा होता है कि द मेथड ऑफ प्योर कर्मा। और हम देखते हैं इस प्योर कर्मा के अंदर से एक पर्पल कलर की हैंड निकल रही होती है और वह कह रहा होता है कि गोसाही की पहिया, दूसरी दुनिया की पकड़। और हमें दिखाया जाता है उसी के अंदर से एक बड़ी सी घोस्ट हैंड निकलती है जो तेजी से इन्हीं सभी एल्डरों की ओर बढ़ रही होती है। और इसे आते हुए देख फास्ट लीडर कहता है कि यहाँ पर बैरियर को अपनी ओपन करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। और हम दिखाया जाता है कि ये सभी लोग अपने ओहरा डोमेन की वजह से इसके 16 के जो ये बड़ा सा हैंड होता है इसको वहाँ पर रोक चुके होते हैं, लेकिन वह जो हैंड होती है वह इन्हें अपने अंदर कैप्चर करके सीधे जो तेजी के साथ ज़मीन पर उस अरीना पर दे मारती है। और वह इतना बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से यहाँ पर बैरियर की 5 बैरियर्स ओपन हो चुकी होती है। और यहाँ चौथी बैरियर तब ओपन होती है जब पीक लेवल के सॉवरेन्स लड़ते हैं। यहाँ 5वीं लेवल की बैरियर एक्टिवेट हो चुकी है। तो यहाँ पावर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है।
और हम देखते हैं इसी के साथ यहाँ पर ये लोगों ने अपनी बैरियर बनाई रखी होती है, जिसकी वजह से ये लोग ज़मीन में यहाँ घसीटते हुए आते हैं और पीछे की ओर चले जाते हैं। और लियन कह रहा होता है कि या यहाँ पर एशियंट ग्रंथ टेक्निकों का उपयोग कर रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर वॉइस लीडर खांसते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर रिंग की जो बैरियर है उसे ओपन करो और जो भी लड़ सकता है वह रिंग में इकट्ठा हो जाओ, जल्दी करो। और हम देखते हैं सुनकर वह बुढ़िया कहती है ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं इधर जो तांगसिन होता है वह कह रहा होता है टेंजी आखिरकार ये तुमने क्या किया। और हम देखते हैं यहाँ पर जो चू होता है वह कह रहा होता है कि खैर अब हमें क्या करना चाहिए एल्डर। तो यहाँ पर उसका एल्डर कह रहा होता है कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा हमें यहाँ पर उनकी मदद करनी होगी और बाकी सभी लोग अपने जाकर सीट में बैठ जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर अरीना में जो बैरियर होती है वो एक्टिवेट हो चुकी होती है और वहाँ एक-एक करके बंदे इकट्ठा हो रहे थे उनसे लड़ने के लिए। और हमें दिखाया जाता है यहाँ का इंटेंस माहौल, जहाँ पर सबसे ऊपर में वो पर्पल वेपन अपीयर हो चुकी होती है, जिसे वह जो सांग लॉर्ड सांग होता है वो एक्टिवेट कर रहा होता है। इसे पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं किया है। और यहाँ जो ड्रैगन होती है वो अपनी सोल पावर को रिलीज़ कर रही होती है और इन सभी पर प्रेशर डाल रही होती है और बहुत ही ज़्यादा दबाव बना रही होती है। और ये सभी बंदे अरीना में अपने बैरियर को ओपन कर इसके अंदर सुरक्षित खड़े होते हैं। और यहाँ एल्डर कह रहे होते हैं आखिरकार ये क्या बवाल है। तभी एल्डर लुओ भी कहते हैं कि आखिरकार टेंजी और एल्डर चू तुम लोग आखिरकार इन सभी लोगों के साथ क्या कर रहे हो? तो हम देखते हैं यह सुनकर यहाँ पर टेंजी कह रहा होता है कि हाँ, हाँ, बेशक हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और एक नए युग को बनाने की तैयारी में हैं। इस जैसे मर्चेंट ग्रुप्स का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। और तुमने यहाँ पर अगर एल्डर अभी-अभी यहाँ पर मेरी निष्ठा का शपथ ले लेते हो तो मैं तुम्हें आज यहाँ पर शायद जीवित छोड़ सकता हूँ। तो हम देखते हैं ये सुनकर एल्डर लुओ गुस्से में कह रहे होते हैं कि बेवकूफ़, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन 4 गधों के साथ जुड़कर तुम मेरे लिए कुछ उखाड़ भी सकते हो, मतलब हमारा कुछ बिगाड़ भी सकते हो, तुम हमें मार सकते हो, तुम्हें ये लग रहा है? और वह कहता है कि तुम्हें ज़रा-सा भी डर नहीं है। जब मास्टर को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तो जो हमारे सेक्ट लीडर है यानी तुम्हारा बाप, तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वह तुम्हें कभी माफ़ भी कर पाएँगे? यह सुन हम देखते हैं यहाँ पर यह एक डीमन की तरह हँसते हुए कहने लगता है कि तुम तो बस एक कुएँ के तलहटी में रेंगने वाले मेढक हो। तुम यहाँ पर आकाश और समुद्र की विशालता के बारे में जानते भी नहीं हो। मेरे पिता को यह सब कुछ शुरू से ही पता है, अन्यथा वे एल्डर चू को मेरी मदद के लिए कभी भी नहीं भेजते। हम देखते हैं सुनकर वहाँ पर एल्डर गुस्सा करने लगता है, काँपने लगता है, कहता है व्हाट? और तभी यहाँ बगल में जो कियान-बूडी का एल्डर होता है, वह कहता है, तो यहाँ पर लगता है पर्पल गेट में सभी लीडर्स उन सभी डीमनों के साथ शामिल है, सिवाय इसको छोड़कर। और हम बुढ़िया को देखते जो कहती है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया। स्पष्ट रूप से वे लोग तुम्हें बस यहाँ पर एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यह तांगसिन का ज़्यादा सपोर्ट करता है इसलिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो वॉइस एक लीडर होते हैं वे कहते हैं कि लुओ यहाँ पर इन सभी बातों को करने का अभी समय नहीं है। इन सभी चीज़ों को कर केवल यहाँ समय बर्बाद हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जितना ज़्यादा यहाँ पर समय लगेगा उतना ज़्यादा ये लोग स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे और उन सभी चीज़ों को एक्टिवेट कर लेंगे जो वो एल्डर सांग कर रहा है ना, लुओ सांग। तो वो कहता है कि उन लोगों को और भी ज़्यादा शक्ति देने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर एक साथ हमला करते हैं, ठीक है ना? तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से एक गोल्डन कलर की ऑरा चमकने लगती है, जिसकी वजह से ये कहते हैं व्हाट? और हमें दिखाया जाता है ये जो ड्रैगन होता है ये अपनी पावर को और भी अधिक बढ़ाए जा रहा होता है। और वह अपने ऑरे को फैलाते हुए कह रहा होता है, यह काम कर गया। यहाँ पर 3 ड्रैगन ट्रेजर अब एक्टिवेट हो रहा है और हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन के प्रेजेंस को देखने के साथ मतलब उसने जब यहाँ पर अपनी फुल बॉडी को एक्टिवेट कर लिया है और वह अपने पूरी मतलब रियल फॉर्म को दिखा रहा है, तो उसे देखने के साथ यहाँ पर हमारा ड्रैगन पहचानते हुए कह रहा होता है, वह समुद्र के लोगों में से एक है। वह ड्रैगन के 9 बेटों में से एक है, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक अलग स्वभाव रहता है और वह इसे पूर्णतः देखकर मुझे पता चल रहा है कि यह एक ब्लैक ड्रैगन है जिसका नाम चीलोंग था और वह मूल रूप से 4 उत्तरी मतलब कि समस्याओं के सिंहासन के ऊपर अपनी दावा करने वालों में से एक है और वह परिवार का एक संस्थापक, एक पूर्वज भी है। तो हम देखते हैं सुनकर लियन कहता है क्या समुद्री लोगों और शाही परिवार, चाहे उसका वंश मतलब कि उसका जो मूल है जहाँ से भी वो आया हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वो आखिरकार इन लोगों के साथ मिलकर यहाँ करना क्या चाहता है? और हम देखते हैं वह वहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ और भी दहाड़े लगाए जा रहा होता है, इन सभी को अपने नीचे दबाने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पे अपनी दहाड़ को लगाते साथ कह रहा होता है कि ट्रू ड्रैगन रोर। और ऐसा करने के साथ ही हम देख पाते हैं साफ-साफ कि जितने भी एल्डर होते हैं, इन सभी की हालत ख़राब होने लगती है और इन सभी के सोल्स पे अटैक हो रहे होते हैं और ये खून की खाँसी कर रहे होते हैं। और ऐसा करते हुए देख यहाँ पर फिर जो ये गोल्डन ड्रैगन होता है वो पलटता है और लॉर्ड सांग से कहता है कि आज जो करना चाहते हो कर लो, उसमें तुम्हें जल्दीबाज़ी करनी होगी, ज़्यादा देरी नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पर ड्रैगन प्रतिष्ठा के साथ इस स्तर पर केवल कुछ समय के लिए टिक सकता हूँ, जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। मैं तुम्हें बस एक अगरबत्ती के जलने तक का ही समय दे सकता हूँ, उतना ही देर टिक सकता हूँ। समय पूरा होने के बाद तुम यहाँ पर अपना वादा निभाओगे जो तुमने देने का किया है और उसके बाद मैं अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ रुक भी सकता हूँ और यहाँ से जा भी सकता हूँ। यह सुन लॉर्ड संग कहता है कि चिंता मत करो, एक अगरबत्ती के जलने जितना समय काफ़ी है। और हम देखते हुए अपने हैंड से एक एनर्जी को निकालता है और अपने उसी वेपन को जो होता है उसे एक्टिवेट करने लगता है और उस वेपन में हमें दिखाया जाता है अचानक से हलचल होती है और वहाँ पर एक अजीब से लाल-लाल औरा जो होते हैं वो आकर उस वेपन के अंदर समाहित होते जा रहे होते हैं।
और हम देखते हैं वहाँ पर इतने सारे जो वो लाल हो रहा होते हैं वो दरअसल सोल होते हैं और किसी की लाइफ एनर्जी होती है। और हम देखते हैं ये सारी एनर्जी वहाँ सिटी के लोगों की होती है जिसे मार दिया गया होता है इन लोगों ने जिस समय अपने ऑरे को रिलीज़ किया, तो जो कितने भी कमज़ोर लोग थे वो तो ज़ाहिर तौर पर मारे ही जाएँगे ना यार। तो इन सभी को ऐसे मरते हुए और उन सभी के सोल्स को वहाँ जाते हुए देख यहाँ पर टेंजी कहता है कि व्हाट, ये क्या है? और वह फिर यहाँ पर इससे लॉर्ड सांग से कहता है कि क्या ये उन लोगों की लाइफ पावर है जो अभी-अभी मरे हैं? तो हम देखते हैं सुनकर वह कहता है कि जो जूसुआ है, जिसे ये वेपन का नाम है, जूसुआ का अर्थ है 5 इंद्रियों और 6 ज्ञानों को त्यागना, सभी घटनाओं को त्यागना, अंततः दूसरी दुनिया में पहुँचना। और वह इसके बारे में और भी चीज़ों को बताते हुए कह रहा होता है, यह एक मिस्टीरियस वेपन है, जिसे ग्रेट डिमोनो द्वारा जूसुआ गॉडेस के टैलेंट्स के सामर्थ्य के अनुसार तैयार किया गया था। बिल्कुल उनके पास जो पावर थी उन्हीं को देखते हुए इसे बनाया गया था। और यह जो है वेपन है, यह अन्यायपूर्वक मृत लोगों की आत्माओं को बचाता है और तथा जीवित लोगों को परलोक में पहुँचाने का काम करता है। और हम देखते हुए ऐसा कहते हुए एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क लुक देते हुए स्माइल कर रहा होता है और उसकी जो एनर्जी होती है इसे देखकर लग रहा होता है कि इसके बॉडी में आते जा रही है, क्योंकि इसकी एक आँख बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही होती है। और ये हँसते हुए कह रहा होता है, यह राक्षसों के लिए हमारी एक एशिएंट गॉडेस वेपन है, जिसे जूसुआ व्हील कहा जाता है। और हम देखते हैं वह अपने पास से उस आर्मलेरियर वेपन को भी निकालता है और जिसे देखने के साथ यहाँ पर टेंजी जो होता है वो हँसते हुए कहता है, लोगों को मारना और या फिर उनकी मदद करना सचमुच में यह एक अच्छी काम है। और हम देखते हैं वो आर्मलेरियर वेपन को उस अपने वेपन जो ऊपर एक्टिवेट किया हुआ है उसके अंदर भेज देता है। और हम देखते हैं उसे भेजते हुए देख यहाँ पर हाउलियन कह रहा होता है, ये राक्षस इस फॉर्मेशन का उपयोग करके सभी लोगों के लाइफ पावर को एब्ज़ॉर्ब करने की योजना बना रहा है। वे यहाँ पर मरे हुए लोगों के सोल्स को एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं तथा साथ में जीवित लोगों को परलोक भेज रहे हैं। और हम दूसरी ओर देखते हैं इसके बगल में यहाँ पर मिस डिंगलिंगर की हालत ख़राब हो रही होती है, लियन उसे संभाल रहा होता है और वह कह रही थी, लियन मैं ठीक हूँ। और हम देखते हैं उसकी ऐसी बुरी स्थिति को देखकर लियन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह घूर के उसी की ओर देता है और तभी वह देखकर हैरान होते हुए कहता है, ये क्या है? और हम देखा जाता है कि उस बड़े से वेपन के अंदर से एक किसी के परछाई दिख रही होती है और उस परछाई के हाथों में वह आर्मरियर वेपन होता है। और इसे देखने के साथ लियन और भी ज़्यादा सदमे में चला जाता है और कहता है कि नहीं, यह नहीं हो सकता, यह धुंधला चेहरा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैं यहाँ पर यकीन के साथ कह सकता हूँ, यह वही औरत है। और हमें दिखाया जाता है उसी गॉडेस को जिसके मूर्ति को लियन ने पाया था और जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती मटेरियल से रिफाइन कर कर इसी की मूर्ति को बनाया गया था। आखिरकार ये गॉडेस कौन है? और ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल है। और इसके इसी लुक के साथ और इसके इसी सीन के साथ नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि इस नॉर्थर्न रीजन के लोगों को यह क्षण हमेशा के लिए याद रहेगा। मैं इस क्षण को कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। और हालाँकि यहाँ पर कॉमिक बदला गया है तो राइटर के द्वारा यहाँ पर इस सिटी का नाम चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर बोला गया है कि दैट फीलिंग ग्लैंस एट द साउथर्न फायर सिटी आई विल नेवर फॉरगेट। इट मीन्स कि मैं इसे कभी नहीं भूलूँगा, इस दक्षिणी फायर सिटी पर इस क्षण की इस झलक को। और इसके इसी सीन के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड योर सपोर्ट। Sorry, it's DJ.